Hello children, how are you? I hope you all are doing well and studying well. So children, as you all know that what is a globe? हमने देखा है globe क्या होता है? Globe होता है earth का ही shape. Okay? So like earth round है, spherical है, वैसे globe is also a spherical representation of earth. तो उस पर हम देखेंगे ओशंस मार्क्ड होते हैं, कॉन्टिनेंट्स मार्क्ड होते हैं, कंट्रीज मार्क्ड होते हैं, राइट। उसके साथ साथ आपने उसके ऊपर लाइंस भी देखे होंगे। इफ़ यू सीन अ ग्लोब, आपने देखा होगा कि उस पर लाइंस बनी रहती है जो हॉरिजॉन्टली भी जाती है और जो वर्टिकली भी जाती है। सो व्हाट आर दीज लाइंस? दीज लाइंस आर कॉल्ड latitudes and longitudes. That's what we are going to discuss in this chapter. Okay. So our objective is to learn lines of latitude or parallels, special parallels, lines of longitude or meridians, locating places, time zones and international date line. So ये सारी चीज़ें हम लोग इस chapter में cover up करने वाले. Okay. So we all know that the shape of the earth is like a sphere. It is represented by a globe. To locate a place in a city or country, we use address, that is house number, name of the colony and city. So जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि अर्थ का रिप्रेजेंटेशन होता है जो it's done on a globe, okay, which is a spherical shape का मॉडल ऑफ अर्थ. ओके, नाउ जब भी हमें किसी का एड्रेस ढूंढना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे ढूंढते? फ्रॉम द हाउस नंबर, फिर सोसाइटी का नाम हो गया या हाउस का नाम हो गया, या फिर उसके बाद कॉलोनी का नाम हो गया, सिटी का नाम हो गया. सो ऑल दीज थिंग्स वी रिक्वायर टू गेट द एड्रेस. बट ग्लोब्स एंड मैप्स, they show only the name of the place. So we want a system to locate the places exactly on maps or globes. तो अगर आप देखोगे जो ग्लोब है उस पर सिर्फ नाम होता है, ओके, ऑफ दैट प्लेस. बट ये डिटेल में जैसे कि आपका कॉलोनी नाम हो गया, सिटी का नाम हो गया, घर का नंबर हो गया, ये सारे कहाँ पे वहाँ पे मार्क नहीं होते. ओके, सो वी वॉन्ट अ सिस्टम, हमें एक ऐसी सिस्टम चाहिए जो हमें एग्जैक्टली इन जगहों को ढूंढने में, लोकेट करने में मैप्स और ग्लोब्स में हेल्प करे. नाउ द ग्लोब और द अर्थ, इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. The end points of the axis are fixed. तो जैसे कि हमें पता है कि the earth rotates around its own axis, अपने ही axis में earth is rotating. Okay? Now ये axis की जो end points होते हैं ना, ये fixed होते हैं. So the end points of the axis are fixed. They can be used as starting point on the globe. We can call these points the North Pole and South Pole. अब ये जो एक्सेस होते हैं ना, ये फिक्स जगह पे होते हैं एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑन द ग्लोब. वहाँ से हम शुरुआत करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाते हैं, जैसे कि नॉर्थ पोल हो गया और साउथ पोल हो गया. नॉर्थ पोल मतलब ऊपर की तरफ आएगा, नॉर्थ की तरफ, साउथ पोल मतलब निचले वाला हिस्सा साउथ की तरफ. Now, the globe is marked by many vertical and horizontal lines across its surface. जैसे मैंने आपसे कहा था कि उस पे lines होते हैं vertical और horizontal. Now, these lines allow us to locate the various places on the earth. इन lines की help से हम लोग अलग-अलग जगहों को ढूंढ लेते हैं. The horizontal lines running from east to west are called lines of latitude or parallels. The vertical lines running from the north to south are called the lines of longitudes or meridians. So जो लाइन हॉरिजॉन्टली जा रही है ग्लोब के ऊपर, जैसे आप इस डायग्राम में देखोगे, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वो होती है, दे आर कॉल्ड द लैटिट्यूड, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, और दे आर कॉल्ड पैरेलल्स. वैसे ही जो वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे आने वाली जो लाइंस होती है उनको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियंस. Okay, now let's start with the lines of latitude or parallels first. The lines run parallel to each other round the globe. मतलब पूरे ग्लोब पे ये लाइंस ऐसे ऐसे घूमती रहती है पैरेलली. ओके, एक के नीचे एक आप देखोगे at equal distance. So they are also called parallels of latitudes or parallels. The parallels are placed at equal distance and they neither touch nor cut each other.
सो वो एक दूसरे के ऊपर ऊपर या नीचे नीचे दिखेंगे आपको लाइंस, बट ये लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है, ओके मतलब उसके बीच में से नहीं जाती, जस्ट वन बिलो द अदर, और दोनों दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम रहता है, ओके। नाउ we have a circle around the earth that runs exactly halfway between the north and the south pole. It is the largest parallel. It is called the equator. अब इन दोनों लाइंस के बीच में, ओके, वी हैव अ सर्कल, इन दोनों के बीच में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में एक सर्कल आता है जिसको कहते हैं इट इज़ द लार्जेस्ट पैरेलल, ओके। आप अगर देखोगे तो राउंड शेप में ऊपर थोड़ा सा छोटा रहता है और नीचे भी छोटा रहता है, बट बीच वाला पोर्शन जो होता है तो सबसे ज़्यादा वाइड होता है, ओके। नाउ दैट पोर्शन दैट इज़ नोन एज द लार्जेस्ट पैरेलल एंड इट इज़ नोन एज द इक्वेटर। अब इक्वेटर क्या करता है, ये ग्लोब को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है, ओके। नाउ जो नॉर्थ वाला हिस्सा होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, उसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. So the northern half is called the northern hemisphere and the southern half, okay, जो निचले वाला हिस्सा है, साउथ वाला हिस्सा है, उसको हम कहेंगे southern hemisphere. Now parallels are used to measure the distance or position of a place which lies north or south of the equator, okay. तो पैरेलल्स क्या करते हैं, हमें डिस्टेंस मेजर करने में हेल्प करते हैं, ओके। दे हेल्प अस टू मेजर द डिस्टेंस और पोजीशन, या फिर किसी एक जगह की पोजीशन लोकेट करने में हमें हेल्प करते हैं, ओके। नाउ दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द लैटिट्यूड. As we take the equator as the reference line, we say it is at 0 degree latitude. So हम लोग इक्वेटर को सेंट्रल पॉइंट लेते हैं, मिड पॉइंट लेते हैं, जहाँ से हम लोग शुरू कर सकते हैं. तो यहाँ पे as we take the equator as the reference, we say it is 0 degree latitude. Now there are 90 degrees of latitude north of equator. ओके, इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा जो है 90 डिग्रीज लैटिट्यूड में आता है और नीचे वाला हिस्सा आता है 90 डिग्रीज ऑफ साउथ. द अदर पैरेलल्स आर मार्क्ड बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ. तो बाकी पैरेलल्स जो भी है उनकी मार्किंग उसके हिसाब से हो जाती है. जैसे कि आप डायग्राम में देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे 30 डिग्री में मार्क किया है, 60 डिग्री मार्क किया है, और इक्वेटर पे जो आया है वो 90 डिग्री मार्क किया है. Alright, so we all know, और उसके बाद ऊपर जाएगा तो 120 डिग्री, 150 डिग्री, तो दैट कम्स इन द मेरिडियंस में, लॉन्गिट्यूड्स में आता है. बट इन द if you look at the diagram which represents the parallels or latitudes, तो उसमें आपको 90 डिग्री का हिसाब दिखेगा. सो इक्वेटर के ऊपर 30, 60, 90 डिग्री, इक्वेटर के नीचे 30, 60, 90 डिग्री. Alright, now let's talk about some special parallels. Okay, there are 4 special parallels or latitudes apart from the equator and the poles. So poles और equator के अलावा, okay, 4 special parallels होते हैं. Okay, now they are known as the Tropic of Cancer, which is at 23.5 degrees north. Okay, so equator से 23.5 डिग्री पे नॉर्थ पे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ओके, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कम्स एट 23.5 डिग्रीज साउथ, नीचे. ओके, देन यू हैव द आर्कटिक सर्कल, वो दैट कम्स एट 66.5 डिग्रीज नॉर्थ. And then you have the Antarctic circle which comes at 66.5 degrees south. Okay, you can also look at the diagram. The special parallels divide the earth from north to south into various heat zones. तो ये heat zones में the parallels divide the earth from north to south. Now let's talk about the lines of longitudes or meridians. Longitudes are semicircular imaginary lines drawn vertically from the north pole to the south pole. So vertically, ऊपर से नीचे. Okay, that is how they are drawn. Now these lines are called the lines of meridian. Okay, now they are known as meridian. Okay, now the line which passes at Greenwich. Okay, Greenwich एक जगह है which is near London. Okay,
Now, the line which passes at Greenwich near London is the most important longitude and it is marked as 0 degree. Now, this is called the prime meridian. So, ये जो जगह है Greenwich, okay, ये जैसे आप पैरेलल्स में हमने देखा, लैटिट्यूड्स में हमने देखा इक्वेटर, वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स के सेंटर में आते हैं ग्रीनविच. ओके, नाउ दिस प्लेस ओके is marked at 0 degrees. Now the longitudes number 360 in total. जैसे latitudes were 90 degrees, वैसे longitudes are 360 degrees total में पूरे overall. The lines of longitude appear vertically but are actually halves of great ellipses, okay, that is the closed curves of the same length. However, the distance between the longitudes is maximum at the equator, but it goes on decreasing towards the pole where it is minimum. So, जैसे latitudes में भी distance change हो जाता है, वैसे ही longitudes में भी poles पे distance changes. Okay. However, the distance between the longitudes is maximum. Longitudes का distance maximum होता है equator पे, मतलब बीच वाला portion का distance जो है वो सबसे लंबा होता है. But it goes on decreasing towards the poles. जैसे जैसे poles की तरफ जाओगे आप इक्वेटर से ऊपर 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 poles की तरफ, तो उसका distance आप देखोगे कि छोटा छोटा होता जाएगा, where it is the minimum. Longitudes are marked as 180 degrees east and 180 degrees west of the prime meridian. So, जैसे लैटिट्यूड्स नॉर्थ और साउथ में मार्किंग होती है, इसकी मार्किंग होती है 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट में. नाउ हाउ कैन वी लोकेट प्लेसेस ऑन द ग्लोब? अब हम ग्लोब पे जगह कैसे लोकेट कर सकते हैं वो देखेंगे. लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर यूज्ड टू लोकेट डिफरेंट प्लेसेस एक्यूरेटली ऑन द अर्थ सरफेस. द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. The longitude of a place is its distance to the east or west of line passing through Greenwich. Okay, so lines of latitude होते हैं और lines of longitude होते हैं. Okay, now they are used to locate different places on earth. अब latitude का जो है distance देखने के लिए या हम लोग क्या use करते हैं, equator use करते हैं. तो equator से कितनी दूर है या कितने पास है, that will tell us the distance. Similarly, for longitude we use key from the meridian, okay, which is there, which is at Greenwich. Greenwich से उसका distance west की तरफ और east की तरफ कितना है, कितना ज़्यादा है या कितना कम है. Now, when lines of latitudes and longitudes are drawn on a map, they form a grid, okay, which looks like a pattern of squares. तो अगर आप देखोगे कि जब आप ड्रॉ करोगे लाइन, एक ऐसे आएगी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे आएगी, वर्टिकल लाइन ऐसे आएगी. तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन हम लोग एक साथ ड्रॉ करेंगे पूरे ग्लोब पे, तो आप देखोगे स्क्वायर 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 ग्रिड एक तैयार हो जाता है स्क्वायर्स का. ओके, नाउ दिस पैटर्न इज यूज टू फाइंड प्लेसेस ऑन अ मैप. अब ये पैटर्न जो है स्क्वायर वाला, ये हमें जगहों को लोकेट करने के लिए हेल्प करता है ऑन अ मैप. The point where the latitude and longitude of a place intersect each other, मतलब जहाँ पे वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वो पॉइंट जहाँ पे when you see a vertical line is like this and a horizontal line is like this, so this point in between is where they intersect, okay, now where they meet rather. This location is also referred to as the coordinates of a place and is expressed in degrees. So, इस जगह को कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं और उसको रेफर किया जाता है इन डिग्रीज. ओके, एक्सप्रेस किया जाता है डिग्रीज में, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, वैसे ऑन बोथ द साइड्स हाउ मच डिग्री इट इज. ओके, 90 डिग्री ऑन द राइट, 90 डिग्री ऑन द लेफ्ट, 90 डिग्री अबाव, 90 डिग्री बिलो. ओके, नाउ लैटिट्यूड इज ऑलवेज स्टेटेड बिफोर द लॉन्गिट्यूड. सो फॉर एग्जाम्पल, if we say that Goa is located at 15 degrees north and 73 degrees east, it means that it is located exactly at the point of intersection
of 15 degree north latitude and 74 degree east longitude. So हम लोग जब मेंशन करते हैं किसी की जगह का हमें, तो अगर आपको मैप के ऊपर एक कोई जगह लोकेट करनी है ऑफ इंडिया, ओके, तो आपको अगर वो बोलते हैं कि ओके दिस इज एट 15 डिग्रीज नॉर्थ एंड 73 डिग्रीज ईस्ट, फॉर एग्जाम्पल वी टॉकिंग अबाउट गोवा, ओके, तो इट मीन्स दैट एग्जैक्टली ये जो जगह है वो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है, जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, उसमें वो 15 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड पे होगा एंड मतलब ऐसे और वैसे लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, वर्टिकल लाइन के हिसाब से इट विल बी एट अ 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड. ओके, so this is how it will help us to find that place exactly on the map or on the globe. Okay, now let's talk about time zone. Now there is a close relationship between the longitude and time. Longitude और time की there is a close relation between them. So children, वैसे where does the sun rise? Sun rises in the east और sun कहाँ पे set होता है? In the west. Okay, so remember longitudes में भी हम लोग क्या use करते हैं? East and west. Okay, now the earth makes one complete rotation of 360 degrees in 24 hours. So east and west longitude का जो हम लोग count करते हैं वो होता है 360 degree. Okay, so एक rotation जो earth complete करे around its axis, it takes 24 hours, which means one day. Okay, and it is at 360 degrees. Now it passes through 15 degrees in 1 hour. So every hour, हर 1 hour में it passes around 15 degrees. Okay, और 1 degree in 4 minutes, या फिर हम बोल सकते हैं 4 मिनट में 1 डिग्री. Fleming proposed that, Fleming was a person, the researcher or the scientist who said that the globe can be divided into 24 time zones. So उन्होंने proposal दिया कि जो globe है उसको हम लोग 24 time zones में divide कर सकते हैं, each at 15 degrees of longitude in width. Okay, so longitude in width पे 15 degrees पे, wide 15 degrees wide. Okay, so उस पे हम लोग उसको consider कर सकते हैं. Now the earth is therefore, और इसी वजह से अर्थ को 24 डिफरेंट टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है. सो अगर आपको पता होगा बच्चों, अगर यहाँ पे इंडिया में अभी हमारी मॉर्निंग चल रही है, से फॉर एग्जांपल इट इज़ 11 o'clock इन द मॉर्निंग, तो यूएस में इट विल बी बिहाइंड. ओके, एंड ऑस्ट्रेलिया विल बी अहेड ऑफ अस. ओके, तो मतलब यूएस में हम कह सकते हैं कि वो हमसे से फॉर एग्जांपल 11 घंटे पीछे है या 12 घंटे पीछे है, और ऑस्ट्रेलिया हमसे 5 घंटे आगे है, ऐसे कह सकते हैं हम लोग. दैट इज़ हाउ इट इज़ डिवाइडेड. बिकॉज ऑफ दिस टाइम जोन्स द टाइम डिफरेंस, ओके, इज डिफरेंट. ओके, नाउ remember, throughout a time zone the same standard time is used through each time zone. Okay, though each time zone has a different standard time. So जो टाइम स्टैंडर्ड टाइम जो काउंट करने का ये है वो सेम ही है सबका. ओके, बिटवीन टू consecutive time zones the difference is in their standard time is always 1 hour. So now remember, throughout a time zone, पूरे time zone में throughout it, okay, the same standard time is used, though each time zone has a different standard time. So हर time zone का अलग standard time होगा, तो भी ओके आप देखो कि जोन में एक ही स्टैंडर्ड टाइम कंसिडर की थे. बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक जो टाइम जोन आता है उसमें आप देखोगे डिफरेंस होता है 1-1 घंटे का. ओके, नाउ द टाइम कन्वेंशन बिगिंस विद ग्रीनविच मीन टाइम. सो आप देखोगे इट इज लोकेटेड एट ग्रीनविच मेरिडियन. सो 0 डिग्रीज जो लॉन्गिट्यूड पे जो थे, जो प्लेस थी वो थी ग्रीनविच. ओके, तो बेसिकली ये टाइम कैलकुलेशन जो शुरू होती है, ओके, वो होती है ग्रीनविच से. ओके, ग्रीनविच मेरिडियन से. सो ओवर देयर, ओके, इट इज नोन दैट इज कंसिडर्ड एज 0 डिग्रीज एंड दैट इज वेयर
Okay, the time calculation begins for the entire world. Okay, now that time zone is known as Greenwich Mean Time, GMT. Okay, as the earth moves from west to east, okay, जैसे जैसे अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ आती है, ओके, द प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, सो जो जगह है ग्रीनविच के ईस्ट में है वो गेन टाइम, मतलब वो अपने से आगे होते हैं, ओके, वेर एज द प्लेसेस वेस्ट ऑफ ग्रीनविच लूज टाइम, और जो जगह ग्रीनविच के वेस्ट में है वो हमसे पीछे होती है, ओके. दिस इज द रीज़न वाई वी हैव टू एडजस्ट टाइम इन आवर वॉचेस व्हेन वी रीच अनदर कंट्री. और इसकी वजह से जैसे जैसे हम दूसरे देशों में जाते हैं वैसे वैसे हमें अपने घड़ियों को एडजस्ट करना पड़ता है. कि अगर हम से फॉर एग्जांपल फ्रॉम इंडिया अगर हम लंदन की तरफ जा रहे हैं तो हमारी घड़ी में हमें उतने घंटे पीछे जाना पड़ेगा, ओके, से अराउंड 5 आवर्स पीछे जाना पड़ेगा. बट अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाते हैं तो हमें अपनी घड़ी को 5 घंटा आगे की तरफ करना है. सो अगर 11 बज गए तो हमें अपने घड़ी में सेट करना होता है टाइम 4 बजे का, 5 आवर्स अहेड अगर ले रहे तो, ओके. सो ऐसे हमें अलग अलग जगहों का टाइम सेट करना पड़ता है. व्हेनेवर यू रीच अ कंट्री यू कम टू नो व्हाट टाइम इट इज़, ओके, एंड देन यू अकॉर्डिंगली एडजस्ट योर वॉच, ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनेशनल डेट लाइन. The longitude for 180 degree east and 180 degree west is the same and it is called the international date line. So longitude of 180 degree east and 180 degree west जो है वो same है, okay, and it is known as the international date line. The international date line is not straight but zigzags to avoid political and country borders and cutting nations into halves. सो आप देखोगे ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो एक स्ट्रेट नहीं है, जिगजैग होके जा रही है, ताकि अलग अलग पॉलिटिकल कंट्रीज़ के साथ या कंट्री बॉर्डर्स के साथ या नेशंस के साथ उसको डिवाइड ना होना पड़े, ओके, टू अवॉइड पॉलिटिकल एंड कंट्री बॉर्डर्स एंड कटिंग नेशंस इनटू हाफ. मतलब नहीं तो जो कंट्रीज़ है पूरी की पूरी कंट्री के बीच में से जाएगा तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ओके, हाफ करना पड़ेगा. इसकी वजह से उस हिसाब से ये जिगजैग जैसे जैसे कंट्रीज़ को कवर कर करके पूरी की पूरी कंट्री को कवर करके इट गोज़ अहेड. नाउ इंटरनेशनल डेट लाइन इज ऑल्सो नोन एज द लाइन ऑफ डिमार्केशन, ओके, एज इट डिफाइंस द बाउंड्री बिटवीन अ डे एंड द नेक्स्ट वन. सो ये एक इसको लाइन ऑफ डिमार्केशन भी कहते हैं बिकॉज वो कंट्री इट डिफाइंस द बाउंड्री बिटवीन अ डे एंड द नेक्स्ट वन. मतलब एक दिन से नेक्स्ट दिन के बीच की वो जो बाउंड्री होती है उसको डिफाइन करते थे. एट द इंटरनेशनल डेट लाइन बाय एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट ईच कैलेंडर डे बिगिंस एट मिडनाइट. ओके, नाउ इफ इट इज संडे वेस्ट ऑफ द आइडियल, ओके, आइडियल के वेस्ट में अगर संडे है सो इट वुड बी अ सैटरडे जस्ट ईस्ट ऑफ इट. सो मतलब अगर इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्ट में, ओके, इट इज संडे, तो ईस्ट में क्या होगा, सैटरडे, पीछे जाना है, ओके. Therefore, if you cross this line from west to east, you subtract a day. So अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो एक दिन हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके. एंड इफ यू क्रॉस इट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट यू एड अ डे. मतलब अगर पीछे जाएंगे तो संडे का दूसरे कंट्री में होगा सैटरडे, और अगर हम आगे जाएंगे तो संडे का दूसरे कंट्री में होगा मंडे, okay. Therefore, if you cross this line from west to east, you subtract a day, and if you cross it from east to west, then you add a day. So to avoid such confusion, ये confusion को avoid करने के लिए all the countries have fixed a boundary line called the international date line. So ये confusion avoid करने के लिए उन्होंने एक boundary line कर दी है जिसको कहते हैं international date line, okay, and it follows at 180 degrees meridian funda, okay. Now do you know the time difference between either side of the international date line is not always exactly 24 hours because of local time zone variations.
सो ये जो टाइम डिफरेंस होता है ऑन द इंटरनेशनल डेट लाइन के साइड्स में, वो नॉट, इट डज नॉट हैव टू बी वन डे बिफोर ओनली. देखो जैसे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट से अ प्लेस विच इज़ टूवर्ड्स, जहाँ पे जैसे हमारा अभी से मंडे चल रहा है, तो यूएस में अगर इट इज़ नॉट क्रॉस्ड मिडनाइट, सो वो स्टिल होगा द संडे ओनली ओवर देयर. सो फॉर एग्जाम्पल मंडे ही होगा वहाँ पे. अगर हमारा मंडे है तो उनका भी मंडे होगा, बट इतना ही है कि फ़र्क होगा दिन का या रात का. ओके, सो जैसे जैसे फिर टाइम चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे यू नो द डे प्रोग्रेसेस, वैसे वैसे वो डे विल चेंज, और तभी वो हमारे पीछे भी हो सकता है और हमारे आगे भी हो सकता है. ओके, नाउ लेट्स डू अ ग्लॉसरी. ग्रिड. व्हाट इज अ ग्रिड? इट इज अ फ्रेम और पैटर्न ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर का जो पैटर्न होता है उसको कहलाते हैं ग्रिड. ओके. Longitude, it is the coordinate that specifies the east-west position of a point. So, east-west position को बताते हैं longitudes. Okay. Equator, it is a circle of latitude that divides the earth into southern and northern hemisphere. So, ये circle होता है of latitude का, जो earth को south hemisphere, southern hemisphere और northern hemisphere में divide कर देता है. Summary. The globe or the earth rotates on its axis. Earth या globe अपने axis पे rotate करता है, तभी हमें मिलता है day. The lines parallel to each other round, okay, the lines जो होते they run parallel to each other round the globe. Longitudes are semicircular imaginary lines drawn vertically from North Pole to South Pole. The earth makes one complete rotation of 360 degrees in 24 hours. The longitudes for 180 degree east and 180 degree west is the same, and it is called the international date line. Alright, now it's time to do the exercises. Multiple choice questions, so you have to tick the correct option. The lines of latitude are dashed to each other. They are opposite, perpendicular or parallel. They are parallel to each other. The total number of parallels is 90, 91 or 179. It is 90. The largest circle on the globe is Arctic Circle, equator, or Antarctic Circle. It is the equator. Latitude of the Tropic of Cancer is 66 degree north, 23.5 degrees south, or 23.5 degree north. It is 23.5 degree north. There are, how many lines of longitude are there? There are 360 lines of longitude. The equator is 0 degree latitude. Okay. The shape of the earth, fill in the blanks. The shape of the earth is like a sphere. The globe or the earth rotates on its axis. The longitudes are 360 in number. IDL is known as the line of demarcation. 23 degree north line is called the Tropic of Cancer. Alright. Now, true or false? The equator is the longest longitude. Okay, it is false. It is a latitude. The earth rotates on its axis. Absolutely true. And that causes what? Day and night. Okay, a day. The parallels of latitude are also called meridians. False. It is the parallels of longitudes. Okay. The North Pole is located at 0 degree north. False. Okay. The pass to the north of the equator. The part to the north of the equator is called the northern hemisphere. Absolutely true. Okay. Now match the columns. Tropic of Cancer. Tropic of Cancer is at 23.5 degrees north. Equator. Okay, equator is 0 degree parallel. Prime meridian is the Greenwich. Okay, then Arctic Circle. Arctic Circle is at 66.5 degree north, and Antarctic Circle is at 66.5 degrees south. Alright. So, children, quickly reread the chapter, because you need to answer these questions in your own words. Okay, like what is an equator? Equator क्या होता है? वो कहाँ पे located है?
फिर प्राइम मेरिडियन क्या होता है वो आपको बताना है, ओके और वो उसकी लोकेशन भी बतानी है, लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, वो सारा आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है, ओके। व्हाट आर पैरेलल्स और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स, पैरेलल्स क्या होते हैं, लाइन इन अदर वर्ड्स व्हाट आर लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, ओके, उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको सब कुछ बताना है इसमें। हाउ इज ग्रिड हेल्पिंग इन लोकेटिंग प्लेसेस ऑन मैप, एक मैप पे जगह को लोकेट करने के लिए हम लोग ग्रिड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ग्रिड इज द स्क्वायर ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओके। एंड व्हाट इज अ ग्लोब शो, ओके, ग्लोब शो क्या होता है, व्हाट डज द ग्लोब शो, हमें ग्लोब क्या दिखाता है, ये वो आपको इसमें अपने वर्ड्स में लिखना है। ऑलराइट, नाउ लेट्स एनहांस योर स्किल्स थ्रू HOTS, ओके। What is international date line and you have to describe in detail, हमने ये किया है, आपको बताना है ये क्या होता है, डिटेल में इसको एक्सप्लेन करना है। Life skills, your cousin have to reach New York on 10th May. She will have to book a flight ticket in advance to reach on time. For which date she would book her ticket considering more than 18 hours of travel? Remember, if you're traveling westward, you gain a day, and if you are traveling eastward, you lose a day. So आपको बताना है कि आप कौन से डेट का टिकट बुक करोगे। अगर आपके कजिन को न्यूयॉर्क पहुंचना है 10th of May को, ओके, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि वहाँ का टाइम क्या होगा पहुँचने के लिए और यहाँ का टाइम क्या होगा, और उसके हिसाब से आप उसको कैलकुलेट करोगे। ऑलराइट, now activity time, you have to draw a globe and color water area with blue color and land area with yellow color, okay. project work में आता है आपको ऐसे 10 highest mountain peaks in the world with their elevations लिखने, okay. so elevation is, you know, how what is the height above the sea level, okay, कितनी ऊंचाई पे है वो आपको मेंशन करने, और कौन से 10, you have to mention about the 10 हाइएस्ट माउंटेन पीक्स, ओके। माउंट एवरेस्ट आ गया, whatever you can write about Mount Kilimanjaro, okay, ऐसे अलग अलग माउंट्स के बारे में आपको लिखना है, और वो what is their height above the sea level is what you have to mention. but ये सब mention करने के पहले, projects करने के पहले, activities करने के पहले, you need to finish all the exercises, and for that you need to read the chapter, पूरा chapter अच्छे से पढ़ना, exercises complete करना, question answers complete karna, and then get on to these activities. All right children, get going.